स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। हाँ आचार्य जी स्कॉलरशिप। नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। जी कर दी। नमस्ते राज चावला आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य दे दिए। आचार्य जी बालकृष्ण जी आते थे हमारे घर। बच्चे थे जो छोटे छोटे बच्चे थे जब। ठीक। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी उनका घर तो नेपाल में था, तो रोशनी जी के घर ही आते थे वो गुरुकुल से। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। देखो जिन्होंने अतिथि यज्ञ का मतलब समझ रखा है ना, तो वो तो उसका बाकायदा पालन करते हैं। और अगर नियम की बात करें, नियम तो होता है कि प्रतिदिन करना होता है अतिथि यज्ञ। अब प्रतिदिन में अतिथि आएगा कि नहीं आएगा आपको क्या पता। आचार्य तो जी बुलाकर। मैंने हाँ जी, तो बोलो। ये जो है ना परोपकारणी सभा में वो करते हैं, अतिथि होता कुछ करके है, अच्छा तो अच्छा, वहां दान देते हैं 1 साल का इकट्ठा ही। ठीक है। तो वो मान्य होगा? वो मान्य होगा। बाकी जो अतिथि का घर पर आकर के हाँ जी परिवार के साथ मिलकर बच्चों को जो शिक्षण देना होता है, ये होता है असली। तो हाँ जी, वो जैसे भी हम प्रयास करते हैं। हाँ जी। जैसे हम कभी कभी ये बात बोल देते हैं, जो पौराणिक लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे धनी मानी लोग ना उनको पैसे देते हैं, हमारे नाम का जाप कर दो। अब जाप हमारे नाम का जाप कर दो, इससे क्या हो जाएगा? तुम पैसे देके दक्षिणा उसको दे करके तो तुम्हारे को पुण्य मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे भोजन खुद करने से तृप्ति होती है, दूसरे के द्वारा करने से नहीं होती है। तो इसी तरह से वो ये करते हैं तो उसका उतना लाभ नहीं हो सकता, ना के बराबर ही है। आप कहते हो हम वहां जाकर दे आते हैं, तो न करने से अच्छा है बस कि वहां पर अतिथियों को, जो विद्वानों को, उनका सम्मान होता रहे, उस धन से उनका अच्छा जीवन यापन होता रहे, वो दृष्टिकोण ठीक है वहां पर। बाकी जो पारिवारिक लाभ होना है वो नहीं होता। वो तरीका वही है कि घर पर आना चाहिए। और वही बात है, इतने सारे अतिथि विद्वान हो तब तो आए कि ना। वो भी ढूंढने से ही मिलते हैं कि हैं भी कि नहीं है, कि केवल हाँ जी रोज। हाँ जी चोला रोज वाला निभता नहीं। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऐसा भी होता है ना, चोला धारण कर लेते हैं। और इस चोले को तो बदनाम भी बहुत हुआ। आज तो मैं भी वही चोला धारण करके बैठा हूँ। ऐसा वाला बहुत बदनाम है आजकल तो। बस नाम के सन्यासी हो जाते हैं और उससे फिर कई लोग तो घर से पीछे छुड़ाने के लिए भी चले जाते हैं। हाँ, घर से पीछा छुड़ाने के लिए भी चले जाते हैं। घर में तंग होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं बच्चों से, पत्नी से, और बस फिर सोचते हैं चलो ये चोगा पहनते हैं, अब दुनिया हमारी पूजा शुरू कर देगी। बस ये दृष्टिकोण हो जाता है उनका। क्योंकि सारे लोग तो बुद्धिमान होते नहीं, उनको पता तो होता नहीं कि परीक्षण करना कैसे है। ये सन्यासी जो बना हुआ है इसका परीक्षण कैसे करें? खुद विद्या होगी तो परीक्षण करोगे, खुद अपने पास ही विद्या नहीं हुई तो परीक्षण क्या करेंगे? एक समय था जब विद्वान लोग बोलते थे ना, उनमें सन्यासी, वानप्रस्थी। अभी रुको जी, नमस्ते, बीच में नहीं बोलना होता जी, पहले बात सुना करो। पहले जो वानप्रस्थी, सन्यासी, विद्वान जो भी होते थे, जब प्रवचन दिया करते थे ना मंच से, तो आर्य समाज के मंच से जो बोलता था और नीचे जो श्रोता बैठे होते थे, श्रोता हाथ खड़ा कर देते फौरन। हमारे प्रश्न का उत्तर दो, आपने ये प्रमाण कहाँ से दिया है? निका कौन से वेद का प्रमाण है? कि नहीं हमें नहीं पता जी। का फिर आपका प्रवचन बंद, बेकार है, हमें नहीं चाहिए। इतने इतने प्रबुद्ध होते थे श्रोता। तो अब प्रबुद्ध इतने श्रोता जब होंगे तो विद्वान कितने प्रबुद्ध होने चाहिए, अंदाजा लगा सकते हो आप। तो वो वाली बात तो आज बची नहीं है। बहुत बहुत हालत खराब है इस समय, अच्छी नहीं है। कोई अपने बच्चों को विद्वान बनाने के लिए भेजता नहीं गुरुकुल में, व्यवस्थाएं होती नहीं। आजकल एक ब्रह्म इस यज्ञ की बात भी चल पड़ी है, तो मैं भी उसमें मैंने लिखा बहुत कुछ, इतना सारा लिख दिया कि वो मेरे से नाराज हो गए। कहने लगे जी आप तो मेरे ऊपर ही इतना बड़ा आक्षेप करे जा रहे हो कि गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, विवाह उपरांत वो अपने नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते, 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि नहीं होता, लड़कियां अपने गुरुकुल में और लड़के अपने गुरुकुल में आप भेजते हो कि नहीं भेजते हो। जब सारी बात ये करी तो कहने लगे जी आप तो बहुत ज्यादा बोल गए। मैंने कहा जी आप एक यज्ञ के पीछे क्यों पड़ गए हो कि देव यज्ञ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, यानी 100 कुंड पर या 200 या 500 कुंड पर इकट्ठा नहीं। मैंने कहा मैंने तो 10,000 यज्ञ कुंड पर इकट्ठा करवाया हुआ है, दिल्ली के अंदर करवाया था 18 से 2018 में। और उन्होंने लिखा था कि वो बहुत बड़े यज्ञ कुंड में जब आहुतियां डालते हैं तो बहुत लाभ होता है। और इसका तो नाम ही नहीं लिया कि छोटे, इतने सारे यज्ञ कुंड हो छोटे, तो उनमें आहुति डालने पर लाभ नहीं होता क्या?
मैंने कहा एक इतनी सी लाल मिर्च आप अग्नि में डालते हो तो दूर तक चली जाती है, तो छोटे छोटे यज्ञ कुंड भी हो और उसमें इतनी सारी जब आहुतियां डलेंगी तो उसका लाभ क्यों नहीं होगा? उसका लाभ भी होगा। शास्त्र सम्मत नहीं है, मैंने कहा ये मेरे को भी पता है, शास्त्र सम्मत नहीं है वहां पर इतने सारे यज्ञ कुंड में एक साथ होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत में बहुत सारी जो बातें मैंने और बोली है वो कौन सी कर रहे हो, फिर वो भी तो नहीं कर रहे, तो इसके पीछे ही लठ लेके घूमने की क्या फायदा है? फिर इतने लोग एक साथ बैठते हैं, यज्ञ के वेदी पर आते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, जो कभी नहीं करते वो कम से कम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये हमको करना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दोष नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। चलो जी, अब काफी हमारे साधक जुड़ गए हैं, तो अब हम नमस्ते आचार्य मंत्र जी। पाठ से शुरू। को आता है ये मंत्र? आचार्य जी मैं बोलूं, बहुत टाइम हो गया, मेरे से तो नहीं सुनते नहीं, ही नहीं हो आप। ये हाथ खड़ा करके अभी मैंने नहीं कहा कि आप ये इजाजत लो, अभी ये नहीं कहा है। जिससे कहा जाएगा वही बोलेंगे। नीरजा को आता है ये मंत्र? हाँ जी, कौन सा आचार्य जी? ओम सहना ववतु। नहीं, आज मैं सीख रही थी, अभी मैं इतना अच्छा, आज मैंने थोड़ा सा इसको ट्राई कर रही थी मैं चलो ठीक है, आज आप सुनिए और फिर उसको और जितना अभ्यास कर सको। बहुत सारे मंत्र मैंने भेजे थे, उसमें ये मंत्र भी भेज रखा है, 5 विशेष मंत्रों में था। अब रिकॉर्डिंग अपने बहन से ले लो ताकि आप उनको सुन पाओ। आज तो सरोज बड़ा अच्छा हाथ खड़ा कर रही है। सरोज को लगता है कि अब वो बिल्कुल 100% शुद्ध बोलना सीख गई है। सरोज अभी 100% नहीं आचार्य, नहीं 100% तो नहीं, लेकिन 50+ में आई फील लाइक दैट। तो देखो, जब सबके लिए मंत्रोच्चारण होना होता है ना, तो उसमें तो ये बात जरूरी ध्यान रखने योग्य होती है कि भाई वो ऐसा होना चाहिए नहीं तो सबको प्रेरणा भी तो दे। अच्छा बोलूंगा। क्या बोलूंगी? अच्छा, 50% से कम आए तो जुर्माना लग जाएगा, सोच लो। बिल्कुल नाम चलो कट ठीक है। जाएगा, मुझे पता है, नाम ठीक कट है, जाएगा, कोई बात, नाम फिर नहीं सारे कटेगा। क्वेश्चन सरोज से पूछे जाएंगे आज। उर्मिल तू तो बजा ले तालियां, मुझे पता है। चलो सरोज बोलो, शुरू करो। ओ, गुरु शिष्य मंत्र है ये। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति सर्वेभ्यो नमः। नीरजा अपना माइक बंद करो। सरोज तुम्हारे 50% से तो ज्यादा आ गए हैं, ये तो लेकिन पास तुम तो हो वाह ही गए, वाह ही करते हो, वह ही नहीं करते हो। वो में आ की मात्रा का ओके। अंदाजा लग रहा होता है इसमें। वाह, ओके, तो ये वाला ठीक करो, बाकी बहुत अच्छा ठीक हो गया, पहले से तो बहुत ही बढ़िया हो गया। चलो बहुत धन्यवाद। पास हो गए, पास का डिस्टिंक्शन भी आ गई है। नाम नहीं कटेगा, नाम नहीं कटेगा। बच गई, नाम बच नहीं गई। कटेगा। 100% की कोशिश करना, बस अब जो आज समझाया है वाह ही नहीं बोलना, वह ही बोलना है। वो में आ की मात्रा न सुनाई, बस लिखा जाएगा ये, वाह हाई। ओके, चलो जी, निशा सिंह सामने आइए। जिनका नाम बोलेंगे वो आएंगे सामने, और जिनसे बात होगी केवल वही जवाब देंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। निशा सिंह आइए। हाँ जी, जल्दी आया करो भाई, नाम बोल दिया, आपका नाम यहाँ दिखाई दे रहा है तो फौरन आना चाहिए ना, इसमें देर किस बात की हो रही है? निशा जी जल्दी आओ, नहीं तो नाम आपका चला जाएगा, फिर और किसी को बुलाया जाएगा। नहीं आ रही अभी भी। राज चावला जी आइए। और अपना कैमरा एक ऐसे फिक्स कर लिया करो, अगर किताब कॉपी के आगे पीछे रखना होता ना तो ठीक रहता है। आप बार बार हिलाते रहे तो पता नहीं लगता, कभी छत दिखाई देती है, कभी फर्श दिखाई देता है। तो एक फिक्स करके रखो और आराम से, जैसे ये सीधा फिक्स हो जाता है ना, आप भी फिक्स होके बैठोगे, मन भी फिक्स हो जाएगा। इसलिए राज चावला जी, जो कौन सा मंत्र आज करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है? मैं किताब ले लूं जी? मैं हाँ किताब तो ले लो, हाँ बिल्कुल ले लो। किताब ले लेती हूँ। हाँ किताब ले लो। बाकी जब तक और किसी से पूछता हूँ कि कौन से मंत्र से करना है, पूजा मित्रा बताएंगी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, आज कौन से मंत्र से करना है? हाँ आचार्य जी, मैं पिछली क्लास में अटेंड की थी। अच्छा, अटेंड नहीं करी है,
फिर जुर्माना लग जाया करेगा, आगे से सोच लो। वो ऑफिस में ना कुछ काम है, इंटरव्यू एक्चुअली हमारा, तो नेक्स्ट वीक से रेगुलर करूंगी। अच्छा चलो ठीक है। राज चावला जी पुस्तक ले लिया आपने? धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ जी ले लिए। और कौन सा मंत्र है आज, कहाँ से शुरुआत करनी है? ये मंत्र ओम समिधाग्निम दुष्यत हाँ बिल्कुल ठीक। घृतैर्बोधयातिथिम। हाँ चलो अब इस मंत्र का अच्छे से पाठ करो। हाँ जी। ओम समिधाग्निम दुष्यत घृतैर्बोधयातिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदनमम्। हाँ अभी इसमें अशुद्धियां आ रही हैं। कितनी अभी जी? एक नहीं है, 3-4 से भी ज्यादा अशुद्धियां हैं अभी। तो इसका अच्छा। अभ्यास करना शुरू करो, प्रतिदिन किया करो। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग सुनने पर उसके बाद उसको बंद करो, और जो जो आपको लगे कि आप गलत बोलते हो उस पुस्तक में निशान लगाओ, और निशान लगाए हुए को जब बोलने लगो तो ध्यान से बोलो, ताकि पता लग जाए कि आप अब शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। अन्यथा यही सारी उम्र यही चलता रहेगा जो अभी हो रहा है। ठीक है जी। चलिए जी, अभी मैं और किसी से सुनने वाला हूँ, अभी रुक जाइए। रेणु परूथी, अभी हाथ मत खड़ा करो। जब मैं हाथ के लिए बोलता हूं तब हाथ खड़ा करो। जो आपसे प्रश्न होगा तब हाथ खड़ा करना है, वरना यहाँ पर नाम सामने, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने कितना प्रयास किया है अब तक, ये भी तो साथ साथ पता लगे ना। हाँ जी रेणु जी, मंत्र बोलो ये वाला। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। ओम समिधा यशोचिचे धृतम ठहर जाओ, तीव्रम। ठहर जाओ। आप इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका नंबर कट गया, बस आप बंद करिए माइक अब। ये यही तो कहा था अभी कि आप फिक्स करो। फिक्स फिक्स का मतलब मन को भी तो फिक्स फिक्स कर रखो ना। ध्यान यही होगा तब पता लगेगा कि क्या चल रहा है। अब आचार्य जी दूसरा बोलना था। अभी नहीं बोलना, अब आपका नंबर गया, माइक बंद करो। शशि प्रभा जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये वाला मंत्र आपको पता है ना कौन सा बोलना है? हाँ जी। हाँ बोलिए अब। ओम समिधाग्निम दुवस्यत कृतेन बोधययातिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। एक तो जातवेद से इसके अंदर नहीं आता, और 3-4 गलतियां और भी हुई हैं अभी। और बेशक अब आप जितने भी, मैं जिनको भी आगे बोलूंगा वो मंत्र उच्चारण करें तो पुस्तक से देख करके बेशक करें, कोई आपत्ति नहीं। बिना देखे ठीक है। आपकी गलतियों की संभावना ज्यादा हो जाती है। पहली बात तो ये, आप मेरे को देख के ही डर जाते हो कि अब पता नहीं होगा क्या, मैं ठीक बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। उसकी तो घबराहट मत किया करो। लेकिन ये लगता है कि परीक्षा जैसे होने लगती है ना, तो घबराहट होना शुरू हो जाती है, वही हालत होती है सबकी। अब आएंगे स्नेहलता, जिसका आचार्य नाम जी मैं रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुंचूंगी घर। कौन? स्नेहलता? अच्छा मैं गुड़गांव वाली बोल रही। अच्छा आप दूसरी सुनेला तक बोल रहे हैं। ये नहीं, मैं स्नेहलता जो जो घर पे है वो उनकी बात हो रही है, कोई भी हो। स्नेहलता ने तो पहले अपना कैमरा ऑन किया हुआ था। चलिए इनके बाद अब सुधा त्यागी। सुधा त्यागी जी जल्दी से आइए फटाफट। नमस्ते आचार्य। हाँ जी नमस्ते जी। मंत्र का पाठ करिए आराम से। हाँ जी। ओम समिधा अग्निम धुवस्य धतई बोधयतातिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। अभी भी काफी अशुद्धियां हैं। काफी का मतलब होता है ज्यादा हो जाए तो वो काफी में पहुंच जाएगा, उसका मतलब। हाँ जी, सविता शर्मा दिखाई दे रही है सामने। सविता जी चलिए बोलिए अब।
ॐ समिधाग्निं दूरस्थघृते बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं आगे नहीं बोलना, जुहोतनीय। आगे मत बोलो। आगे नहीं बोलना, सुना करो ना, आवाज मेरी आ रही है तो इसका मतलब कुछ बोल रहे हो। अभी तो स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ये भी बोलना था और यहीं तक बोलना, अगला नहीं कहा था अभी। चलिए सुमन बत्रा जी बोलिए बाप। जी आचार्य जी। ॐ समिधा अग्निं दुवस्यत धृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। बस आपने जो ओम समिधा अग्निम बोला है ना, यहाँ अग्निम नहीं बोलना था बस, बाकी आपका लगभग ठीक आ गया। जब मंत्र पाठ करेंगे, जैसे आहुति देने की बात होती है, यज्ञ कर रहे हैं मतलब, तब आप वैसे इस मंत्र के साथ तो आहुति नहीं होगी, लेकिन तब आप जब मंत्र पाठ कर रहे हैं तो समिधा अग्निम नहीं बोल सकते, तब संधि सहित बोलना होता है। कैसे बोलना होता है आप सुन लीजिए। ओम समिधाग्निम ऐसे बोलना होता है। अब बोलो सुमन बत्रा बोलो, इतना ही बोलना है बस। ॐ समिधाग्निं बस ठीक है, समझ आ गया ना। तो अग्निम नहीं बोलना, समिधाग्निम ऐसा जोड़ करके बोलना है, अर्थात संधि सहित बोलना है। ठीक है। बाकी आपका ठीक था। अंत में जहां पर वो ये जो बोला था, बोलो सुमन क्या बोलना है बोलो। नहीं नहीं, मतलब आ की मात्रा आनी चाहिए, अ नहीं आना चाहिए, मतलब हाँ, धाग्निम और धाग्निम इदमग्नये जो होता है ना, समिधाग्निम। इदमग्नये नहीं आए, ये वाली नहीं। उसके बाद में और बात कह रहा था, इसलिए जो बात बोल रहा हूं पहले वो पूरी ध्यान से सुना करो कि किस बारे में बात हो रही है। आगे आगे था, अंत में जहां समाप्त हो गया था, इदम अग्नये नहीं बोलना, इदम अग्नये। अ और आ में थोड़ा सा फर्क हो जाता है बस, ठीक है। ठीक है, इदम ठीक है अग्नये, आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, बस वहां जहां पर भी मात्रा का लोप है या मात्रा नहीं है वो उच्चारण न हो, बाकी ज्यादातर आपका ये मंत्र ठीक है। अब हम इसका अर्थ करने वाले हैं, अब आपको जो लिखना है तैयार हो जाइए। हे सर्वरक्षक, ओमकार तो है जैसे हम हर बार बोल ही रहे हैं। हे सर्वरक्षक परमात्मा बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, दयालु बोलो, कृपालु बोलो, प्रभु बोलो, कुछ भी बोलो, अर्थ एक ही निकलेगा कि हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। अब समिधा अग्निम अलग अलग हो जाएगा। समिधा अग्निम का अर्थ हो जाएगा समिधा के द्वारा यज्ञाग्नि, समिधा अग्निम, समिधा के द्वारा यज्ञाग्नि। आगे है दुवस्यत, दुवस्यत का मतलब होता है सेवा करो। अब प्रश्न आने वाला है, तेरा हाथ खड़ा करना और कैमरा ऑन रखो सब लोग। ये 2-3 कैमरे ऑन है, बाकी सब बंद हो गए। शशि गुलाटी जी आइए सामने। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। दुवस्यत का अर्थ मैंने क्या बताया है बताओ पहले। किसका? दुवस्यत अभी वो यही बोला है इसका। अच्छा, दुवस्यत। इसका हाँ, इसका अर्थ क्या बताया? पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ तो ध्यान देना, यही सॉरी तो आचार्य इसीलिए जी। हाँ जी, बिल्कुल मैं अलर्ट अभी होकर। ज्वाइन किया है, बस ज्वाइन अभी किया है, 1 मिनट 2 अच्छा मिनट ठीक है, पहले। कोई बात नहीं। इसका अर्थ बता रहा हूँ। अब सेवा करो, आप माइक ऑन रखो, अभी आपसे बात करनी है। जी जी, अब अर्थ मैंने बता दिया आपको, सेवा करो। सेवा अब करो, आपको ठीक। बताना है, हाँ अब इसका अर्थ बताना है सेवा करो का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर। सेवा करो, हमको दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जो लोग भी जिनको जरूरत है सेवा की, जो हमारे कांटेक्ट में है,
यहाँ पर इसका संबंध वहां नहीं है जो आप बात बोल रहे हो। अभी मैंने जो समिधा अग्निम बोला, समिधा के द्वारा यज्ञ अग्नि की, अब आगे जो अर्थ बोला दुवस्यत का मतलब बोला था सेवा करो, यज्ञ अग्नि की सेवा करो, ये इसका मतलब निकल आया। अब गीता ने हाथ खड़ा किया, गीता बताएंगे। अब आप माइक बंद कर दो बस। सेवा करो अर्थात अग्नि को प्रज्वलित करो। अग्नि को प्रज्वलित करो, ये अर्थ बताया आपने। चलिए अभी और अर्थ स्पष्ट। आचार्य जी मैं बताऊं? निर्मल जी, आपको ये बताया गया, सबको ये बताया गया कि जिसने भी कुछ कहना हो ना वो हाथ खड़ा करे, कैमरा ऑन रखें, हाथ खड़ा करें। जैसे अभी गीता ने हाथ खड़ा किया था, बोला नहीं था, तो मैंने गीता को फौरन अवसर दिया कि आप बताओ। तो बोलना नहीं होता, बोलने वाला का नंबर कट जाएगा। तो आप हाथ खड़ा जरूर कर सकते हैं। अभी सुषमा गौतम ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सुषमा जी बोलो। सेवा भक्ति से यज्ञ करें। दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? सेवा भक्ति से यज्ञ करना करें, मतलब हम। अच्छा, सेवा करने का मतलब है सेवा भक्ति से यज्ञ करें, ये आपने बोला। यज्ञ करें। चलिए ठीक है। अब निर्मल डावरा जी बोलो। अब माइक ऑन नहीं है, देखो आपका। घी आदि से उसको अग्नि को प्रज्वलित करें। सेवा करो का अर्थ मैंने पूछा है बस। हाँ, मतलब सेवा करो का अर्थ क्या निकला? सेवा करो का अर्थ यही है कि अग्नि को प्रज्वलित करें। घी से ही होएगी ना अग्नि। हाँ जी, ये हाथ है इनका खड़ा है अपना रामधारी जी। रामधारी जी बोलो। ये संविधा के द्वारा सेवा करनी होती है, संविधा के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। अभी भी उपयुक्त नहीं है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बोलिए। यज्ञ अग्नि की अतिथि की भांति सेवा करें, घृत आदि से, हवन सामग्री अतिथि की से। भांति का अर्थ समझाओ फिर। जैसे घर में आए हुए अतिथि की सेवा करते हैं हम, उसी तरह से इस यज्ञ अग्नि की भी सेवा करें, घृत आदि से प्रज्वलित करें। वो यज्ञ की सेवा होती है। स्नेहलता जी फरीदाबाद वाले। हाँ, नेहा घई भी आई हुई है। रेनू घई। चलो जी रेनू, आप बताओ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, कहाँ थे इतने दिन तक? आचार्य जी बड़े, कभी कहीं, कभी न्यूजीलैंड, कभी बैंगलोर, कभी अमृतसर, अब फिर बैंगलोर। बहुत हो गया, बहुत बढ़िया। फिर तो जब न्यूजीलैंड और यहाँ हो गया तो वो तो बहुत दूर हो ही गया। चलो, वैसे तो विदेश से भी लोग जुड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप भी प्रयास करते तो जुड़ते रहते हो, लाभ होता रहता। चलो, अब जो प्रश्न हो रहा है इसका उत्तर समझ में आ गया? हाँ जी आचार्य जी। अब सेवा करो का मतलब क्या है? हाँ, यज्ञ की सेवा यही है कि घी से डूबी हुई समिधा, जो हम पहले 3 समिधाएं लेते हैं, उन समिधा के साथ शुद्ध हव्य पदार्थों को भी डालना, जैसे कपूर आदि। तो इनसे अग्नि को अतिथि की तरह सेवा भाव, श्रद्धा भाव से उचित सम्मान देते हुए प्रज्वलित करना। अब लंबी चौड़ी व्याख्या करके अब शब्द बोल गए वो जो चाहिए था। श्रद्धा भक्ति से होता है बस सेवा करो का मतलब। श्रद्धा पूर्वक जो होता है ना, इसका नाम होता है सेवा करना। अग्नि की आप सेवा करोगे तो मतलब श्रद्धा पूर्वक करो। अतिथि का यहाँ संबंध कुछ नहीं है अभी। उर्मिल जी, अतिथि से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर अभी। अतिथि का तो पता ही नहीं कब, यहाँ तो अग्नि जला चुके हो आप। अतिथि तो वो होता है ना जो पता ही नहीं कब आ जाएगा। यहाँ तो अग्नि आपकी प्रज्वलित हो चुकी है। बुक में लिखा है आचार्य जी। बुक में कोई बात नहीं। बुक में बहुत सारी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अच्छा आचार्य जी, ये हो सकता है कि जैसे हम अतिथियों की श्रद्धा पूर्वक उत्तम पदार्थों से सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें अग्नि में उत्तम हव्य पदार्थ डालने चाहिए। अब जब हमने सेवा करो का जब एक शब्द बोला, दुवस्यत का अर्थ है सेवा करो, तो सेवा करने का भाव समझाना है बस। वहां कर और बहुत दूर दूर तक की व्याख्या नहीं करनी यहाँ पर अभी। वहां से इस सेवा करो, ये मुख्य बात थी यहाँ पर। तो सेवा करने का मतलब क्या था? अग्नि में कुछ डालेंगे तो पक्की बात है।
डालेंगे ना। अभी तो संविधाओं की बात हो रही है, आप घी की आहुतियां भी डालोगे थोड़ी देर में, फिर सामग्री की भी डालोगे। आपने सबसे पहले दीप प्रज्वलित भी कर दिया, ये सारे काम आप कर चुके हो। अब आप सेवा करो के बात की मुख्य बात करो कि सेवा कैसे कर पाओगे। तो उसका अर्थ था श्रद्धा पूर्वक जब करोगे ना जो भी आप काम कर रहे हो, ये है अग्नि की सेवा। दुवस्यते माने सेवा करो कैसे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक। आगे है घृतैर बोधयता तिथिम। अब ये तीन अलग अलग शब्द बनेंगे। पहले बनेगा घृतई, र का लोप हो जाएगा, घृतई विसर्ग लग जाएंगी। आगे बनेगा बोधयत और अंत में बनेगा अतिथिम। घृतई का मतलब होता है घृत आहुतियों से या इनके द्वारा। बोधयत का मतलब होता है गतिशील। और अतिथिम का अर्थ है अतिथि के समान यज्ञ अग्नि को प्रबुद्ध करिए। यहां पर आएगा वो अतिथि के समान, सम्मान करते हैं ना अतिथि का। तो आपने कहा गतिशील है और घृत आहुतियों से इसको यज्ञ अग्नि को प्रबुद्ध करो। आचार्य जी बोध्यति माने क्या बताया आपने? बोधयत है, बोधयती नहीं है, बोधयत। हाँ बोधयत, गतिशील, गतिशील। कैसे लिखेंगे क्या इसको सेंटेंस? घृत आहुतियों से गतिशील एवं अतिथि के समान यज्ञ की अग्नि को प्रबुद्ध करो। अभी तो कीड़े मकोड़े मारने जैसे ही लिख दिया करो फटाफट, बाद में शुद्ध करते रहा करो। जल्दी जल्दी लिख लिया करो, चाहे बहुत सुंदर। प्रेम जी माइक बंद रखो भी। अब ये जो प्रबुद्ध करो आपने यहाँ पर ये अर्थ इसका मैंने बताया आपको। प्रबुद्ध करो का मतलब क्या होगा? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। हाँ जी उर्मिला शर्मा बोलो। प्रज्वलित करो। प्रज्वलित हो गई है, पवित्र अग्नि को प्रज्वलित गीता के करो। बारे गतिशील, जागृत करना, अग्नि को जागृत करो। हाँ, और इसको और जागृत भी ठीक है वैसे, और वो भी ठीक था, गलत नहीं था। प्रबुद्ध माने होता है और ऊंचा ले जाओ, और बढ़ा। और गतिशील। हाँ जी बबली जी माइक ऑन किया आपने, किस लिए? अच्छा पता नहीं आचार्य जी। हाँ माइक पर हाथ मत लगाओ अभी। जब आपका नंबर आएगा तो आप तब उसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद है बोधयता तिथि, यहां तक हो गया। आस्मिन हव्या, आस्मिन माने होता है इसमें, हव्या माने आहुतियों को, हवियों को। जुहो तन, भली भांति अर्पित करो। अस्मिन का क्या अर्थ बताया? हाँ आचार्य जी। इसमें, इसमें। इसका अर्थ टोटल ये हुआ, इसमें हवियों को भली भांति अर्पित करो। इसके बाद है स्वाहा। स्वाहा का जो अर्थ पहले भी हुआ है और अभी भी होगा और आगे भी चलता जाएगा, वो यही होगा, मैं त्याग भाव से आहुति देता हूँ, प्रदान करता हूँ या करती हूँ। कुछ भी जो कर रहा है वो अपने अपने लिंग के हिसाब से बात कर सकता है।
जो समिधा आपने हाथ में रखी है 4 मंत्रों से जब 3 समिधाओं को हम डालेंगे, तो यहाँ पर मेरे से एक बार प्रश्न किया गया था, आप में से किसी ने किया था कि इस मंत्र से जब स्वाहा भी बोलते हैं और फिर आगे भी इसका भाग है वो भी बोलते हैं, लेकिन आहुति नहीं डालते, ऐसा क्यों? उसके अंदर कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ अर्थ मुझे समझ में आया है कि ऐसा क्यों है। जब चारों मंत्र हो जाएंगे तब बताऊंगा। इदम अग्नये बहुत पहले जैसा ही है। पहले इदम अग्नये जातवेदी से था, अब इदम अग्नये तो ये आहुति यज्ञ की अग्नि के लिए है। इदन नमम यह मेरी नहीं है, ये साधारण वही अर्थ है, इसलिए इसमें ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला मंत्र का पाठ होना है। सविता कपूर आइए। हाँ जी आचार्य जी। आगे का मंत्र बोलिए अब। ओम सुसुमिधाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं न मम। शुरू में थोड़ा सा अशुद्ध हो गया, बाकी ठीक आया। दोबारा बोलो। ओम सुसुमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं न मम। अब लगभग ठीक आ गया। जब ये बोलते हैं ना इदम अग्नये जात वेद से नहीं बोलना होता, जात वेद से, त भी पूरा आता है यहाँ पर। जात वेद से करेंगे तो त हलंत हो जाता है, त जबान अंदर ही रह जाती है। फिर जात त में क्या होता है, जब त पूरा बोलते हैं तो जबान उससे अलग हो जाती है, नहीं तो बंद होता है। जात जबान टच रहती है ऊपर, जात अब जबान से बाहर आ गई, ये फर्क होता है। अब लगभग ठीक आ गया। अब हम यहाँ पर ओमकार तो जानते ही हैं, वो बार बार नहीं बताएंगे। अब सुसमिद्धाय, अच्छी प्रकार से प्रदीप्त। जो था ना, ये मंत्र का जब पाठ कर रहे थे, ओम सुसमिद्धाय यशोचिषे इकट्ठा बोलते थे ना, तो ये अलग हो गया, सुसमिद्धाय, और आगे बनेगा शोचिषे। सुसमिद्धाय का अर्थ बता दिया, अच्छी प्रकार से प्रदीप्त। शोचिषे का मतलब होता है ज्वाला युक्त। आगे है घृतम तीव्रम, इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट घृत की। घृत माने घृत होता है और तीव्रम माने उत्कृष्ट, और इसको भी और अच्छा समझना हो तो तपा हुआ। और अब ये जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, याज्ञिक हैं, जो प्रतिदिन अगर करते हैं या कभी भी करते हैं, चाहे जन्म दिवस पर करें, चाहे वार्षिकी पर करें, चाहे किसी और विशेष अवसर पर करें, तो उनको इस मंत्र के अर्थ से ये समझ आ जाना चाहिए कि घृत कैसा लेकर के बैठना होता है। तीव्रम ये होता है घृत, वो जो जमा हुआ घी होता है ना, सर्दियों में तो जमा हुआ ही होता है, गर्मियों में तो चलो तपा हुआ मिल जाता है अपने आप ही, बहुत ज्यादा तपा हुआ तब भी नहीं होता, तब तीव्रम नहीं कहलाता। तीव्र तब कहलाता जब पूरी तरह तपा हुआ हो। और इसकी पहचान बताता हूं आपको कि तीव्र तीव्र तपा हुआ का अर्थ निकलेगा क्या। चलो बबली देशवाल से पूछते हैं, वो यज्ञ करती है, मुझे लगता है, हो सकता है उनको बताओ तपाए हुए का असली मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब भाव बताएं, अर्थ का मतलब तो पता है तपा हुआ, इसका मतलब क्या निकलेगा।
जो अच्छे से डल जाए हवन में आचार्य जी, अच्छे से हवन में जो डल जाए चम्मच से। चम्मच से। अच्छा, वो तो क्या है, अगर हल्का तपा हुआ होगा तब भी डल जाएगा। आचार्य जी मैं बताऊं? देखो जी, बोलना मना होता है, सिर्फ हाथ खड़ा करना अलाउड है। अब पहले सुधीर कुमार बोलेंगे, अब शक्ल सामने दिखाई इन्होंने। सुधीर माइक ऑन करो। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। नमस्ते। मैं शायद समझा ना पाऊंगा, लेकिन मेरा भाव समझ लेना चाहिए। बताओ क्या मतलब है इसका? तीव्र का मतलब हो सकता है मैं संक्षेप में ना समझा पाऊँ, मतलब मैं कोशिश करूंगा जी। बताओ बताओ, कोई बात नहीं, कोशिश ही करो। जी जैसे गर्म घी का मतलब है तीव्र। हमें कोई भी कार्य करते समय उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी वो सफल होता है। कोई भी काम करने से पहले अगर हम उसके बारे में पूरी तैयारी, मतलब उसको तीव्र, उसकी मतलब प्रिपेयरनेस अगर करेंगे तो वो जल्दी काम बनेगा। गर्म घी डालेंगे तुरंत अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी बहुत ही तैयारी के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। बहुत दूर तक जा रहे हो, बहुत दूर तक जाने की नहीं थी बात अभी, बहुत सिर्फ तीव्रम और जो तपा हुआ था इसका मतलब समझाना। चलो जी, चंदा जी बोलो। जी आचार्य जी, तरल तपाया हुआ गरम घी जिसमें महक भी आए, जब गरम करें तो घी में महक आए और वो अच्छी तरह से गरम हो। ये देखो क्या क्या हुआ आपके लिए, देखा है? यही होता है तपा हुआ का, ये मतलब होता है। जब उसमें से आपको सुगंध आने लग जाए ना, तो समझ लो तप गया ये। और अगर सुगंध नहीं आई है, कहो जी नाक के पास ले जाओगे सुगंध, ये नहीं, नाक के पास ले जाके सुगंध नहीं, तपने के बाद आपको उसमें से अपने आप सुगंध आ जाए, तो ये होता है तीव्रम। तब आप जब ये जी करो आगे से, तो इसका ध्यान रखना कि तपा हुआ होना चाहिए, अच्छे से सुगंध का वातावरण शुरू में ही आपके पास पहुंच जाए। सामग्री की भी सुगंध आने लग जाती है, क्योंकि वो जब तक अब अग्नि में नहीं जाएगी तब तक विशेष सुगंध नहीं आएगी, लेकिन सामान्य सुगंध आनी चाहिए। अगर सामान्य सुगंध नहीं आ रही है आपकी सामग्री में, तो आपकी सामग्री ही नहीं है, बस ये सुनो। आचार्य जी हाथों में से भी आती रहती है, जब हाथों से डालते हैं हम सामग्री तो। वही कह रहा हूँ, जो जब तक अग्नि में उसको आपने नई सामग्री को डाला और तब भी आपके पास सुगंध उसकी हल्की हल्की आ रही है, तो आपकी सामग्री शुद्ध है, अच्छी है, जो आपको लाभ पहुंचाने वाली है। यदि उसकी सुगंध नहीं आ रही है, तो आपकी सामग्री कहलाने के योग्य नहीं। घृतम तीव्रम, आगे है जुहोतन। जुहोतन का मतलब होता है आहुति प्रदान करो। घृतम तीव्रम जुहोतन। इसके बाद आगे है इदम अग्नये जातवेद से। अब आएगा वो जातवेद से, पिछले वाले मंत्र में नहीं था ये जातवेद संज्ञक अग्नि के लिए है ये। और इदम न मम, वो पहले वाले आप जो अर्थ लिख चुके वही के वही हैं। अब ये जातवेदस जो नामक अग्नि है, ये जातवेदस अब क्या होगा? चलो रेणु भाई बताएंगे, इन्हें हाथ खड़ा किया है। आचार्य जी वैसे तो जात वेदा का मतलब होता है जिसको सब कुछ विदित हो, जानता हो। यहाँ अग्नि के लिए आएगा, जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उसकी चलती है, तो इसलिए हम उसको जात वेदा कहते हैं कि वो हमेशा उन्नति की तरफ चलती है, तो वो जात वेदा है। ताप देगी, रोशनी देगी और उन्नति की तरफ, ऊपर की तरफ चलेगी। गीता तिवारी बोलो। जात वेदा का तात्पर्य है कि सर्व ज्ञान प्रद ऋग वेद आदि चारों का जो उत्पन्न हुए हैं उन सब प्रत्यादि असंख्य भूतों को जानने वाला जात वेदा। अब जात वेदा तो है ही नहीं, पहली बात शब्द यहाँ जात वेदस है, और वो भी साथ में बोल रहे हैं जात वेद से अग्नि का नाम भी साथ में आ गया,
फिर आप जात वेदा की बात क्यों कर रहे हो? हर सर्वज्ञ एक, ज्ञान सुनो, हर शब्द का पूरा महत्व होता है, अर्थ होता है। एक मात्रा इधर से उधर हो जाए ना तो अर्थ बदल जाता है। मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, बहुत फर्क हो जाएगा पूरा। भूख लगी है कार भूखा नहीं होता, कहते हैं भूखा आ गया ना, भुक्खड़ जिसको बोलते हैं, वो अर्थ निकलता है भूखा का मतलब। ये भी निकलता है भाई भूखा हूं का मतलब भूख लगी, वो भी निकलता है। लेकिन ये समझने वाले पर निर्भर करता है कि इसका अर्थ निकालना क्या है और उसने किस स्टाइल में बोला है सब। अर्थात सर्वज्ञ ज्ञानप्रद। अभी हाथ खड़ा करें बाकी लोग जिसने इसका अर्थ बताना हो। सर्वज्ञ ज्ञानप्रद आता है आचार्य। और नहीं बोलना गीता भी। हाँ जी इंदिरा टांगरी जी बोलो। ये द्युलोक की अग्नि के लिए जी। अच्छा, जब हमने पहले अर्थ किए थे तब आपने उसको अटेंड की थी वो कक्षा? जी करी थी। तो अब आज भी आप अटेंड कर रहे हैं और आप पहले भी यही बात कह चुके हैं और आज भी वही बात कह रहे हैं, तो ये अर्थ तो नहीं निकलेगा। दमयंती गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया। तो सब ये सब ज्ञानी परमात्मा के लिए है। समय चला गया जी। अब आचार्य जी उस मंत्र में द्युलोक की अग्नि और इस मंत्र में अंतरिक्ष लोक की अग्नि के लिए। बिल्कुल ठीक है, यही है इसका उत्तर। सबसे ऊपर द्युलोक होता है जिसको आप जब हम सूर्य ज्योति बोलेंगे ना तो आपने सूर्य लोक तक पहुंचानी है अपनी आहुति को, और वो द्युलोक है। और उसके बाद जो उसके नीचे वाला लोक है वो अंतरिक्ष लोक है। इस मंत्र में आप अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। जात वेदस तो वही है, लेकिन यहाँ पर अर्थ बदल जाएगा। अंतरिक्ष लोक में भी जाएगी वो। इदमग्नये जात वेद से, अर्थात ये अंतरिक्ष की जो अग्नि है उसके लिए आहुति है। इदन मम, ये मेरी नहीं है। यहाँ पर वो वही का वही अर्थ है जो पहले कर चुके। अब अगले मंत्र का पाठ भी दमयंती गुप्ता जी करेंगी। ओम तन्त्वा सामिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। बिल्कुल अच्छा पाठ किया। प्रेम जी आप पाठ करेंगी इसी का ही। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदम् अग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। 100% ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। यविष्ठ्य बोलना होता है यहाँ। यविष्ठ जो है ना वो भी आधा है यहाँ पर। और लिखने में भी जब आप लिखते हैं ना इसको कोई तो ठ हलंत करके लिखता है, कोई क्या करता है ठ पूरा लिखता है और य को जो ऊपर से जो लाइन जा रही होती है उस पूरे शब्द पर य थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं लिखना, तब भी वो यविष्ठ्य बन जाता है। बस आज और इसके अधिक बात नहीं हो सकती आज। अब हम बाकी जो बात चर्चा करेंगे अब बुधवार करेंगे और आपको वो वाला उत्तर भी देंगे कि ये जो 4 मंत्रों से 3 समिधाओं की आहुति क्यों दी जाती है। मंत्र पाठ भी दोबारा करवाएंगे और किसी से भी, ताकि आप अभ्यास भी कर सकें। आपको होमवर्क भी मिलता रहता है हर बार, तो प्रयास करते रहें, उसको बार बार सुनते रहें। और ये बात कभी मत समझना ऐसे कि ये जो हम पहले बोलते आ रहे हैं रोज कर रहे हैं इसलिए वो आ ही जाएगा। नहीं आएगा। शुद्ध बोलना नहीं आएगा जब तक आप अपना बोला हुआ जो 50 सालों का अभ्यास है वही बोलते रहेंगे तो नहीं आएगा शुद्ध बोलना। शुद्ध बोलना तब आता है जब आप शुद्ध सुनते हैं और उसको सुनकर बार बार अभ्यास करते हैं, तब शुद्ध बोलना आता है, अन्यथा वो नहीं आता। सबके लिए जो पुरस्कार तो खैर क्या आप देते हैं, आपने कहा पुरस्कार क्या दोगे, हमें चाहिए भी नहीं। और पुरस्कार यही है कि आप हमारा नाम ले देते हो, हमारे लिख देते हो। हमने कितने जो पुरुषार्थ किए होते हैं, हमारा नाम सबके सामने फेसबुक पर डालते हो, मंत्रोदय पर डालते हो, सबके सामने नाम आ जाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो आपको साधुवाद दे दिया गया था और अगली बार ही बताएंगे बाकियों के अंक कितने कितने थे, आज नहीं बता सकते। अब शांति पाठ होगा और शांति पाठ। हाँ जी, एक बात कहनी है, 3 हफ्ते के लिए मैं सबको नमस्ते करके जा रही हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। अच्छा
चलो बाकी रिकॉर्डिंग में होगा तो आप उससे लाभ उठा लेंगी। चलो अब जा रहे हो तो आप शांति रिकॉर्डिंग पाठ से करो। सारा लाभ उठाना है मुझे, अब ठीक है आके जी, वो शांति पाठ भी आप करो। चलिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत शुद्ध उच्चारण के रूप में आपने ये किया और आराम से किया, जैसे इस मंत्र को जिस तरह से बोलना चाहिए। ना इसकी गति कम होनी चाहिए, ना गति इसकी तीव्र होनी चाहिए, बिल्कुल मध्यम गति। अरे जी सारा श्रेय आपको जाता है, आपने ही हमें सिखाया, हमें अपनी गलतियां महसूस होती हैं, हमने क्या क्या किया। धन्यवाद जी। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म वैदिक धर्म महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज आगे वेद की ज्योति जल ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन धन्यवाद।